गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनीश पार्की एंड इस जर्नी में मैं अपनी L5 S1 डिस्क एक्सट्रूजन और L5 L4 पे जो डिस्क डेजिकेशन था उससे रिकवरी का पूरा प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें मैं अपनी जो बॉब से मैंने प्लान लिया था उसको भी मैं लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वीक 9 की एक्सरसाइजेज मैं कल सुबह तक डाल दूंगा रिकॉर्ड करके, ठीक है। और आज लेकिन जो मैं बात करने आया हूँ, काफ़ी सारे फिर से क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैं उन क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ। मीनवाइल मैंने यूट्यूब पर अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया है, तो आप मुझे वहाँ पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड डाउट्स। अगर मैं यहाँ पर रिप्लाई नहीं करता, पर जनरली मेरे को अननेसेसरी प्लीज़ पिंग मत करिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। एंड चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो 2 पार्ट में होने वाली है। पहला है कि मेरा शुरुआत का पहला महीना कैसा था। तो वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 ये पहले महीने को कवर करेगा किसी भी जर्नी के पार्ट को, जो इसने मेरे जर्नी का पार्ट रहा था, ठीक है। तो वीक 1 में मेरी इनिशियल स्टेज क्या थी पहले मैं वो बता दूंगा आपको। फिर उसके बाद मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए मैं फिर वो बताऊंगा। मैं कितना चलता था और मेरी जनरली एक्टिविटीज़ पहले महीने में क्या हुआ करती थी, मैं वो उस पर आज रोशनी डालूंगा, ठीक है। तो भाई इंजरी मेरी ऐसी थी कि मैं पैर भी नहीं रख पाता था। 3 मिनट का कैब का वेट मेरे से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इट वॉज ह्यूज पेन एंड मैं रोड पे जाके बैठ गया था। मतलब आप समझ लो कि नेक्स्ट लेवल का पेन था। इट वॉज नॉट बियरेबल एट ऑल, ठीक है। तो इस लेवल का पेन था मुझे। मैं लेट के खाना खा पाता था एंड सिटिंग टाइम मेरा 0 था। तो ये मेरी इनिशियल कंडीशन थी और इसके साथ सिम्टम्स भी मैं बता देता हूँ। सिम्टम्स क्या थे? मेरे हिप में पेन जाता था, लेफ्ट हिप पे, और फिर उसके बाद थाइस से होते हुए पूरा सोल पर रेडिएट करता था पेन। और इसके साथ साथ मेरे को टिंगलिंग सेंसेशन थी। टिंगलिंग इज लाइक वाइब्रेशन होती रहती थी पूरे लेफ्ट पैर में, और सोल पे जो था वो क्या बोलते हैं, आई वॉज नॉट एबल टू फील माई फुट सोल। तो फुट सोल को मैं फील नहीं कर पाता था, ठीक है। और इसमें पैर में वीकनेस भी थी और मेरी मसल डिसॉल्व होने लग गई थी काफ की। तो ये मेरा इनिशियल जो थी स्टेट ऑफ इंजरी वो ये थी, ठीक है। अब जब मैंने बॉब का रिहैब प्लान लिया तो उस रिहैब प्लान के साथ साथ मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन कंज्यूम करी एंड 1 महीने में मैंने कुछ स्टेप्स लिए जो बॉब ने मुझे बताए थे, ठीक है। तो मैं क्या करता था, वीक 1 और वीक 2 की एक्सरसाइज तो मैंने फॉलो करी, वीक 3 की भी करी और वीक 4 की भी फॉलो करी। अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें कुछ जैसे चेंजेस थे कि आपने रेस्ट कितना करना है और आपने स्टेप्स कितने करने हैं, आपको डाइट क्या खानी है। तो डाइट से एसोसिएटेड वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दी थी, तो आप वहां से अपनी एक वीडियो की हेल्प लेके आप अपनी डाइट कस्टम बना सकते हैं अपने आप, ठीक है। और चलने की बात है तो मैं 3000 से 4000 स्टेप पूरे दिन में चलता था। मतलब दिन का मतलब है, जैसे सपोज करो मेरे को खाना खाने जाना है, ठीक है। तो या फिर मेरे को खाना की जो थाली है वो मेरे को किचन में छोड़ के आनी है, तो मैं बेड पे लेट करी अपनी बेल्ट लगाता था और उसके बाद बहुत धीरे धीरे एकदम जैसे बच्चे चलते हैं बेबी स्टेप्स लेके, मैं अपनी किचन में थाली रख के जाता था। तो ऐसे करके इस कमरे से उस कमरे तक जाना, पेन बहुत लेवल था। मैं बियर करता था इस पेन को, बट मैं चलता था, ठीक है। तो 3000 से 4000 स्टेप्स में कोशिश करता था कंप्लीट होने की, बट वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाते थे क्योंकि पेन इसलिए बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल था। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो मैं टारगेट होते थे वो मेरे अराउंड 3000, कभी 2200, कभी 2500 ऐसे ही रहते थे पूरे दिन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज में करता था। मैं कहीं बाहर घर से घूमने नहीं जाता था और घर में ही मैं टहल रहा हूँ, एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, और यहाँ से किचन चला गया या फिर मैं अपने लॉन में चला गया, वहां जाके टहल लिया, ठीक है। और थोड़ा बहुत मतलब मैं बालकनी एरिया में चला गया, वहां टहल लिया। तो वो सारी चीजें मैं करता था ताकि मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स पूरे हो जाएं। लेकिन मैं बाहर जाके कहीं एक्सेप्शनली सुबह के टाइम नहीं टहलता था, ना ही मैं शाम के टाइम टहलता था। लोगों के क्वेश्चन आए थे कि सुबह आप कितना टहलते थे, शाम को आप कितना टहलते थे। ना भाई, मेरी हिम्मत नहीं थी इतना टहलने की कि मैं सुबह अलग से टहलूं और शाम को अलग से टहलूं। मेरा ये था कि मेरे को दिन में 3000 से 4000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, तो मैं छोटे छोटे काम पकड़ता था और उन्हीं को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता था। उसी से मेरे स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स कंप्लीट हो जाते थे। मैं एक्सेप्शनली अलग से वॉक पे नहीं जाता था, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, ये इनिशियली फर्स्ट मंथ की बात बता रहा हूँ, ठीक। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, रात को क्या बोलते हैं, लोगों को सोने में इशू होता होगा, करेक्ट।
तो मैं क्या करता था, एक डीकम्प्रेशन की टेक्निक होती है पैल्विक एरिया में। आपका जो पैल्विक एरिया होता है वो ये वाला एरिया होता है, ठीक है, ये वाला एरिया होता है। इस पैल्विक एरिया के नीचे हल्का सा नीचे लगे आप 2 पिलो ले लो, ठीक है, जो बहुत सॉफ्ट हो। 2 पिलो लगा लो और लेट जाओ, उल्टे लेट जाओ, मतलब इस छाती के बल लेट जाओ। तो आपकी जो पोजीशन बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। सर आपका यहाँ पर है, पैर यहाँ पर है। तो आप जब रात भर सोओगे ना इस पोजीशन में, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, नींद आने में डिस्कंफर्टेबल लगेगा आपको, बहुत इशू होगा, ठीक है, मुझे भी हुआ था। तो आप जब इस पोजीशन में लेटोगे तो आपकी स्पाइन इधर की तरफ खींचेगी और आपके लेग्स जो है वो इधर की तरफ खींचेंगे। ऐसा क्यों? ग्रेविटी काम कर रही है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारी जो ग्रेविटी है वो लगेगी, तो ऑटोमेटिकली डीकम्प्रेशन होगी। आपकी जो डिस्क है, जो वर्टिब्रास है, वो थोड़ी सी डीकम्प्रेस होंगी। सब ऐसे करके सपोज करो, ऐसे है, अभी ऐसे हो गई और इस पर ग्रेविटी लग रही है, तो हल्का हल्का इससे खुलने का शुरू होगा। तो एक बहुत अच्छी डीकम्प्रेशन टेक्निक है। आप जरूरी नहीं है दिन में, मतलब आप इसे रात में सोते हुए कर रहे हो, आप दिन में कभी भी कर सकते हो। ये मैं फॉलो करता था डीकम्प्रेशन टेक्निक सोने के लिए, क्योंकि मुझे पेन बहुत ज्यादा होता था और मैं नॉर्मल पीठ के बल भी नहीं सो पाता था, ठीक है। तो ये डीकम्प्रेशन की टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था इस वीडियो में। अब इसके बाद करते हैं, वॉकिंग मैंने कंप्लीट कर ली। बेल्ट कैसे लगाता था, बेल्ट कब लगाता था? तो भाई बेल्ट में अगर बेड से उठ रहा हूँ और मैं किचन तक भी जा रहा हूँ तो मेरी बेल्ट लगेगी। मैंने बेल्ट नहीं छोड़ी। और मैंने कब तक ये बेल्ट लगाई है? मैंने लगाई है 3-3.5 महीने तक बेल्ट। जब मेरा पेन रिड्यूस हुआ तो मैंने घर के अंदर बेल्ट लगाना छोड़ दिया था। फिर जब मैं अगर बाहर जाता था, डॉक्टर्स से मिलने जाता था, हमने होम्योपैथिक मेडिसिन डॉक्टर वाले से, तो मैं बेल्ट लगा के ही ऑटो में लेट के जाता था, ठीक है। तो ये थी कंडीशन। अगर मैं बेल्ट लगा के बाहर नहीं जाता था तो जर्क ऑब्वियस ही आएगा और उससे मेरे को इश्यू बढ़ सकता था। ये हमेशा से मेरे दिमाग में कॉन्शियसनेस थी, ठीक है। तो ये कुछ एरिया थे जहां पे मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता था। कुछ और पॉइंट्स भी लिखे हैं। लोग जानना चाहते थे कि मेरे होम्योपैथिक, कई बार क्वेश्चन आ रहे हैं न्यू सब्सक्राइबर्स के कि आप डॉक्टर होम्योपैथिक का नंबर दे दीजिए, हम उनसे बात करेंगे। तो मैंने फर्स्ट इनिशियल वीडियोस में उनका नंबर विद एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, प्लीज आप वहां से ले लीजिए, ठीक है। एंड इसके अलावा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। इसके अलावा बॉब के प्लान की कॉस्ट क्या है? तो भाई कंसल्टेशन चार्जेस ऑनलाइन है $120 विच विल ऑलमोस्ट कॉस्ट यू अराउंड 11,000 रुपीज, ठीक है। एंड जब हम उनके जब कंसल्टेशन लोगे तो उसमें वीक वाइज वो प्लान बताएंगे आपकी इंजरी के हिसाब से कि आपको कितना टाइम लगेगा इस इंजरी से रिकवर होने के लिए। जो मिनिमम मेरे को वीक्स बताए गए थे वो 20 वीक्स बताए गए थे और जिसकी जो कॉस्ट थी वो $2,000 थी, ठीक है। विच विल अगर मैं इसे इंडिया की करेंसी में कन्वर्ट करता हूँ तो 1,85,000 था अमाउंट। ये मेरा रिहैब का कॉस्ट था, ठीक है। अब बात करते हैं बाइक राइडिंग की। मैं बाइक राइडिंग अभी नहीं कर रहा, ठीक है। मेरे को मना किया गया स्ट्रिक्टली। मैं अभी भी अपने पैल्विस मसल्स को, मैं अपनी जो मेरे कोर मसल्स हैं उनको मैं आपको क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आगे जाके अगर मैं बाइक राइड करता हूं तो इट शुड नॉट इम्पैक्ट मी, ठीक है। अब बात करते हैं कार ड्राइव की। भाई 400 से 500 किलोमीटर मैंने कार ड्राइव करी है, वो भी एक ही दिन के अंदर। और ये मैं आज बात कर रहा हूँ 1 से 1.5 महीने पहले की, ठीक है, आज से। तो आप समझ लीजिए मेरा रिकवरी कितनी फास्ट हुई है और मैंने रिकवरी के लिए जो स्टेप्स लिए थे वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब रेस्ट कितना किया था यार? देखो रेस्ट का ये था कि पहले 1 महीने में मेरे पे 3 से 4 काम करता था। मैं एक्सरसाइज करता था, सुबह का सेट मसल बिल्डिंग की एक्सरसाइज, और अब एक दिन छोड़ के उसके बाद क्या बोलते हैं मोबिलिटी की एक्सरसाइज सुबह शाम। तो इस ड्यूरेशन में जिस दिन मैंने सपोज करो मसल बिल्डिंग की एक्सरसाइज करी और उसके बाद मेरी मसल इरिटेट हो जाती थी, मुझे बहुत तेज सेंसेशन होती थी पैर में और पेन भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे बढ़ जाता था। फिर उसके बाद मैं उसको रिलैक्स करने के लिए सीधे बेड पे चला जाता था सोने के लिए, ठीक है। बेड पे लेटता था, बेड पे ही काम करता था, बेड पे ही खाना खाता था। फिर सिटिंग का भी मेरे को बोला गया था कि सिटिंग मेरे को बढ़ाना है। जब वो पेन नॉर्मल हो जाता था तो फिर मैंने चेयर ही बगल में लाके लगा ली थी अपने बेड के, और उस पर है ना मैं एक कुशन यूज करता था। अगर आपको बैठने में इश्यू हो रहा है तो कुशन आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। पिलो यूज करो बैठने के लिए, वो आपके हिप की मसल्स को सपोर्ट करेगा। तो मैं पिलो लेके बैठता था तो 10 से 15 मिनट ही बैठ पाता था शुरुआत में। उसके बाद फिर वापस मैं आके बिस्तर पे लेट जाता था। तो जैसे ये मेरा बिस्तर है और ये मेरी चेयर है, ठीक है। बिस्तर से उतरा चेयर पे, चेयर से उतरा बिस्तर पे, ठीक है। चेयर से उतरा तो बेड पर।
तो ये मेरी शेड्यूल था। इसके बाद थोड़ा बहुत काम कर लेता था, जैसे किचन में गया, किचन में जाके मैंने प्लेट रख दी या थोड़ा सैलड वैलड काट ली खड़े होके, ठीक है, पेन में, और घर में ही घूम लिया। तो यही मेरी रेस्ट थी। अगर मेरे को लगता था कि 20 से 30 स्टेप बाद मेरे को पेन हो रहा है, तो जैसे सपोज करो मैं अपने लॉबी एरिया में होता था करके, तो मैं वहां जाके सोफा पे लेट जाता था, ठीक है। अगर मैं सोफे से जाके वहां तक जा रहा हूँ, अपने बेडरूम तक जा रहा हूँ, तो मैं बेडरूम पे लेट जाता था, ठीक है। मेरी ये कंडीशन थी। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने रेस्ट किया है। मैंने कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं उठाया, मैंने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया जिससे मेरे लंबर एरिया पर प्रेशर आए और मेरी इंजरी और वर्स्ट की तरफ चली जाए। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर देखो कोई एक्सरसाइज आप कर रहे हो या फिर कोई एक्टिविटी आप दिन में कर रहे हो, ठीक है, तो आप बार बार उस मसल को पोक करोगे ना उस एक्टिविटी को करके, और आपको पता है कि वो एक्टिविटी से आपका पेन बढ़ रहा है और वही एक्टिविटी आप दोबारा रिपीट कर रहे हो, ठीक है, तो वो मसल पोक हो जाएगी, पोक कर रहे हो वो इरिटेट हो जाएगी और फिर उससे इंजरी बढ़ने का खतरा हो सकता है। तो आप ऐसी एक्टिविटीज अवॉइड करिए अपनी डेली लाइफ में जो आपकी मसल पेन को इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो अब ये आप कैसे फिगर आउट करोगे? सपोज करो आज का दिन है आपका, ठीक है, आपने सुबह से लेके शाम तक आपने काम किया। अब सुबह से लेके जब आपने शाम तक काम किया तो आप क्या करोगे? शाम को रिकॉर्ड करोगे, सोचोगे बैठ के कि मैंने ऐसी कौन सी एक्टिविटी करी या एक्सरसाइज करी जिससे मेरा पेन बढ़ा, ठीक है। अब वो एक्सरसाइज या एक्टिविटी आप अपनी डेली लाइफ से एलिमिनेट कर दोगे। नेक्स्ट डे आप वो चीज नहीं करोगे, नहीं दोहराओगे। अगर करोगे तो भाई आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके इंटेलिजेंस का कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। मत करना, सजेशन है, ठीक। अब बात करते हैं वॉकिंग की। मैंने डिसाइड कर लिया आपको, और क्या रह गया है? इनिशियल 10 डेज मैंने बता दिया, रेस्ट का मैंने बता दिया। आई होप सारी चीजें मैंने इस पॉइंट में क्लियर कर दी हैं। एंड ही इज माई किड, नाउ आई कैन प्ले विद हिम। तो सारी चीजें मैंने मोस्टली आपके लिए कवर कर दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगी हो, ठीक है। मैक्स टू मैक्स रेस्ट करना एंड कोशिश करना है ऐसी एक्टिविटी को अवॉइड करने की जिससे आपका पेन लेवल एग्रीगेट हो, ठीक है। Thank you guys and have a nice day and keep share, subscribe and like and ask your doubts. Thank you guys.